डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। क्लास फिफ्थ के उर्दू ग्रामर। तो आज आप लोगों को मैंने पहले से आप लोगों को चैप्टर नंबर 14 तक कंप्लीट किया गया है। तो आज हम रिवीजन के तौर पर आप लोगों को कुछ आप लोगों को यहाँ टॉपिक आप लोगों को सिखाऊंगा, यानी कुछ यहाँ तारीफें है वो पढ़ाऊंगा, क्योंकि इससे पहले मैं आप लोगों को पूरा कंप्लीट जो है 14 तक कंप्लीट किया गया है। तो आप गौर से और ध्यान से देखें अजीज बच्चों। लफ्ज देखो, यहाँ आप देखो लफ्ज। लफ्ज ही क्या होता है? लफ्ज जो कुछ हम मुंह से बोलते हैं उसके हर टुकड़े को लफ्ज कहते हैं। मसलन झूठ, मूठ, कॉपी, वापी, कलम, वलम वगैरह। ये सारा लफ्ज है जो हमारे मुंह से निकलते हैं, उनको हम क्या कहा जाता है? लफ्ज कहा जाता है। और लफ्ज के कितने कस्म हैं? लफ्ज के दो कस्म हैं। एक कलिमा है, दूसरा महामिल है। ठीक। तो कलिमा बामानी लफ्ज को कलिमा कहते हैं, जो हमें सही सही वर्ड्स हमारे मुंह से निकलते हैं तो उनको हम कलिमा कहा जाता है, जैसा कि झूठ, कॉपी, कलम वगैरह। महामिल किससे कहता है? बेमानी लफ्ज को महमिल कहते हैं। यानी महामिल जो हमारे मुंह से जो हम वर्ड्स निकालते हैं वो वर्ड जो है वो गलत निकलते हैं, तो उनको कहते हैं, हम महामिल कहते हैं। जैसा कि मूठ, झूठ का आएगा मूठ, वपी, वलम। ठीक है, कभी कभार हमारे मुंह से शब्द निकलते हैं, कभी सही वर्ड्स और कभी गलत वर्ड्स निकलते हैं, तो हमारे अक्सरन मुंह से वही निकलते हैं। तो उनको हम क्या कहा जाता है? एक सही वर्ड्स को हम कलीमा कहा जाता है, और जो हमारे मुंह से गलत वर्ड्स निकलते हैं उनको हम मुहामिल कहते हैं। इस तरह से मानू के लिहाज से इस्म के कितने कस्में हैं? मानू के लिहाज से इस्म के दो कस्में हैं। कितना कस्में है? दो कस्में। एक है इस्म मारिफा, दूसरा है इस्म नाकिरा। इस्म मारिफा और इस्म नाकिरा। इस्म मारिफा किससे कहते हैं? इस्म मारिफा उस इस्म को कहते हैं, उस इस्म को कहते हैं जो किसी खास शख्स, खास जगह और खास चीज वगैरह का नाम हो। मसलन कुरान मजीद, मस्जिद हरम, लद्दाखी खुबानी, दहली, अल्लामा अकबाल वगैरह। ये जो है यहाँ जो मैंने कुछ वर्ड्स लिखा गया है ये सारा खास है। जैसे कुरान मजीद एक खास किताबों के नाम है, मस्जिद अल हराम, इस तरह से लद्दाखी खुबानी जो हमारे फ्रूडू में से सबसे, यानी लद्दाखी खुबानी जो है वो मशहूर है दुनिया में। ठीक है, तो इस तरह से दहली, अल्लामा अकबाल वगैरह। इसम नाकिरा आम, उस यानी इसम को कहते हैं जो किसी आम शख्स, आम जगह और आम चीज के नाम को जाहिर करे। तो आम दो लफ्ज की होते हैं अजीज स्टूडेंट्स। अक्सर बच्चे जो है आम लिखते हैं, अलिफ आम मीम आम लिखते हैं। आम एक फ्रूट का नाम है, एक यानी फल का नाम है। या आम आम मीम आम, आम का मतलब है आम, यानी कोई भी शख्स, कोई किसी चीज, आम चीजों के नाम को हम जाहिर करते हैं तो उनको हम आम कहा जाता है। ठीक है, इस आम को आप गौर और ध्यान से देखें। फिर मसलन गाय, कॉपी, चाकू, डॉक्टर, मस्जिद वगैरह, ये सारा आम है। ठीक है, इसम नाकिरा में ये आम है। तो गिनती के लिहाज से इसम के कितने कस्में हैं? गिनती के लिहाज से इसम के दो कस्में हैं। एक वाहिद है, दूसरा जमा है। तो वाहिद किससे कहते हैं? वाहिद वो इसम है जो किसी इसम के सिर्फ एक आदत को जाहिर करे। सिर्फ सिंगुलर, यानी जो आप लोगों को वाहिद जो है वो अक्सर आप लोगों ने इंग्लिश में भी पढ़ाया होगा, सिंगुलर को कहते हैं, यानी एक ही, सिर्फ एक ही आदत को जाहिर करे। जैसे कि मकान, एक मकान, फॉर एग्जाम्पल एक, सिर्फ एक ही मस्जिद, एक मस्जिद होगा। ठीक है, वगैरह। इस तरह से जमा किससे कहते हैं? जमा वो इसम है जो किसी इसम के एक से ज्यादा तादाद को जाहिर करे। यानी जमा उससे कहा जाता है एक से ज्यादा, यानी एक से ज्यादा तादाद को हम जाहिर करें उसको हम जमा कहा जाता है, यानी प्लूरल कहा जाता है। जैसे कि मकान का मकानात, बहुत से मकानात है, इसकी मकानात का मतलब है बहुत से मकान है। एक के बाद दो, यानी एक एक जो है वो सिंगुलर हो गया, दो हो गया वो जमा हो गया, यानी प्लूरल हो गया। मस्जिद, मसाजिद, ठीक है, बहुत से मस्जिद हो गए वगैरह। इस तरह आप वाहिद जमा के अलावा भी, ठीक है, गिनती के लिहाज से इसम के दो कस्में हैं। यानी वाहिद जमा के अलावा गिनती के लिहाज से इसम के दो कस्में हैं। एक वाहिद
واحد जमा के अलावा गिनती के लिहाज से इसम की दो कस्में, यानी इसम जमा दूसरा है जमा उल जमा है। इसम जमा वो इसम है जो किसी गुरवाह या मजमुआ को जाहिर करे। इसम जमा वाहिद बोला जाता है, जमा नहीं। मसलन रिवॉर्ड, मसलन कतार, मसलन फौज, जमात वगैरह। तो इसमें जमा, अब देखो बच्चों, इसमें जमा जिसमें यानी देखने में वाहिद होगा, वाहिद बोला जाता है। जैसे कि हमारा जमात, फॉर एग्जांपल हमारा जो क्लास जो है जमात है, वो एक किस्म का क्या है, वाहिद है, जो वाहिद यानी इसमें जमा कहा जाता है, वाहिद है। लेकिन जब बाहर आएगा उनमें से बहुत से बच्चे होंगे, इस अलग क्लास के अंदर बहुत से बच्चे होंगे, लेकिन जमात जो है वो इसमें जमा है, जो वाहिद की शक्ल में वो इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो जमा उल जमा किससे क्या कहा जाता है, जो जमा की जमा करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आप लोगों को बहुत सी मिसाल यानी पहले से ही पढ़ाया गया था, तो आप फिर से पढ़ाऊंगा। देखो जमा फॉर एग्जांपल हमारे जमा उल जमा, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप देखो हमारे खेत होता है, जो खेत से हमारा फसल कटिंग करने का टाइम वक्त होता है, फसल उठाने का वक्त होता है, तो हम फसल करते हैं, तो अपने हाथों में हम एक ग्रुप की लिहाज से वो करके हम सेट पे आप डालते जाते हैं। तो इन गुच्छों को हम पूरा जमा करके यानी एक पूरा क्या बनाते हैं, एक टोली बनाते हैं, यानी एक खुर्ची चुकशिंगाते वासे खुर्चा चजिन छना। इसके अंदर क्या है, जमा उल जमा, और इसके अंदर जमा और जमा जमा और जमा बढ़ा करके है, तो उनको हम कहा जाता है जमा उल जमा कहा जाता है। जमा उल जमा उस इसम को कहते हैं जो जमा का जमा हो। मसलन खबर, खबर वाहिद है, ठीक, अखबार जमा है, और अखबार जमा उल जमा है। ठीक, अखबार, खबर, अखबार, अखबारात, ये जमाउल जमा है। ठीक, ये आपको समझ में आया होगा। तो अब ये अपने कॉपी पर उतारना है और इनको याद करना है। ठीक है, अच्छा, फिर अगले क्लास में फिर से आप लोगों से मुलाकात होगा। तब तक खुदा हाफिज।